गुरुदेव, 10 अगस्त 2015 को माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया और संलेखना को प्रतिबंधित कर दिया। उसके बाद आपने एक ऐसी जनचेतना लगाई, उस जनचेतना के फलस्वरूप 24 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान में मौन जुलूस निकाले गए। जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं को सरकार को अवगत कराया गया और एक ऐसी जनचेतना, विश्व में एक ऐसी क्रांति का बीज बोया कि आज अमेरिका में कुछ ही समय पूर्व 2 घंटे बाद एक संलेखना कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया जा रहा है। सभी आपसे अपेक्षा कर रहे हैं मार्गदर्शन की कि आप इस बारे में बताएं, संलेखना क्या है, संलेखना किन साधकों को दी जा सकती है, संलेखना के बारे में जो कोर्ट ने, न्यायालय ने कहा कि क्या यह इच्छा मृत्यु है, क्या संलेखना वापस ली जा सकती है। इन सब के लिए सभी जो इंटरनेशनल जैन मिशन न्यू जर्सी में है उसने एक आयोजित की है। मार्गदर्शन करें गुरुजी, गुरुदेव। देखिए, आपने जो भाव व्यक्त किया है, खड़े हैं। संलेखना जैन साधना का प्राण है और प्रत्येक जैन की एक ही अभिप्सा, एक ही वांछा, एक ही मनोरथ रहता है कि मेरा अंत समाधि पूर्वक हो। आप लोग रोज पूजा में बोलते हैं, मरण समाधि सुदुर्लभ, कर्मों का क्षय हो सदा सर्व सौख्यकारी। शायद यही कारण होगा कि संलेखना के मुद्दे ने पूरे देश और क्या पूरे विश्व भर की जैन समाज को हिलाकर रख दिया। जो उद्वेलन पिछले 24 अगस्त को प्रकट हुआ वह स्वाभाविक था। ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे किसी के प्राणों का संकट हो जाए, किसी का कोई गला दबा दे तो चीख स्वाभाविक होगी। यह संलेखना के ऊपर राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला जैन साधना के प्राणों पर संकट था और जिसका प्रतिकार जैन समाज ने 24 तारीख को सड़कों पर आकर के किया और उच्चतम न्यायालय से राहत मिली। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज न्यू जर्सी में महावीर इंटरनेशनल जैन मिशन के द्वारा इस संलेखना के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस रखा गया। कल मेरे पास वहाँ से एक पत्र आया कि महाराज श्री, इस पूरे के पूरे संलेखना के कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हम आपके आशीर्वचनों से करना चाहते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अमेरिका में बैठने वाले लोगों के मन में भी संलेखना जैसी साधना के प्रति गाढ़ अनुराग है। इसे सुन करके मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैंने कहा संलेखना जैन साधना का प्राण है और बिना संलेखना के किसी की साधना सार्थक नहीं होती। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शनस्तुते तस्मात् यावद विभुवम समाधि मरणे प्रयति तव्यम। ये हमारी तपस्या का फल है। जैसे कोई विद्यार्थी वर्ष भर पढ़ाई करे और ठीक परीक्षा के वक्त विद्यालय से गोल हो जाए तो उसकी साल भर की मेहनत सार्थक नहीं होती, वैसे ही सारे जीवन धर्म साधना करने वाले साधक यदि अंत संलेखना पूर्वक न कर पाए तो उनकी साधना व्यर्थ हो जाती। तो संलेखना साधना से ही हमारे जीवन की सार्थकता है, हमारी साधना की सार्थकता है। जहाँ तक संलेखना के स्वरूप का सवाल है, ये देह विसर्जन की सबसे तर्क संगत और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। संलेखना के स्वरूप को न समझ पाने के कारण ही लोगों ने इसे आत्महत्या और सती प्रथा जैसी कुप्रथा से इसकी तुलना कर दी, जबकि संलेखना में ऐसा है कुछ भी नहीं। संलेखना का मतलब है सत धन लेखन। सत यानी भले प्रकार से, लेखन यानी कृश करना। किसको? अपने काया को और अपने कषायों को। काय और कषाय को कृश करते हुए पूर्ण जागरूकता और आत्म साक्षात्कार पूर्वक इस शरीर को छोड़ने का नाम संलेखना है।
जैन साधना का मूल भेद विज्ञान है। शरीर और आत्मा की भिन्नता के बोध से ही कोई साधक संलेख अपनी साधना के मार्ग में उतरता है। और प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि शरीर विनाशी, आत्मा अविनाशी है। जिसने शरीर को एक बार धारण किया उसे एक दिन छोड़ना ही होगा। जब छूटने का वक्त आएगा तब छूटेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो जब शरीर छूटने की स्थिति में हो तो उस समय शरीर के छूटने का मोह करके दुखी होने की अपेक्षा शरीर को छूटता हुआ देखने का नाम संलेखना की साधना है। जैसे पुराने कपड़े जीर्ण हो जाने के बाद यदि उसके स्थान पर कोई नया कपड़ा पहनता है तो उस बच्चे के मन में हर्ष ही होता है। इसी प्रकार शरीर के अत्यंत जर्जर हो जाने के बाद जब यह शरीर छूटता जाता है, छूटने को होता है, तो साधक के मन में उसके प्रति किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं आता, अपितु परम प्रसन्नता और समता के साथ वह अपने शरीर को छोड़ने का उपक्रम करता है। जब कभी संलेखना धारण नहीं की जाती, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायाम च निहि प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मारिया। दुर्निवार उपसर्ग, ऐसा उपसर्ग जिसमें प्राणों का संकट हो, ऐसा दुष्काल जिसमें प्राणों के लाले पड़ जाए, जीना मुश्किल हो, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज न हो, और ऐसी जर्जर जरा बुढ़ापा कि अब बचने की संभावना न हो, तब संलेखना धारण की जाती है। जब कभी और जिस किसी को संलेखना देने का कोई विधान नहीं है, इसे आत्महत्या निरूपित करना जैन साधना के मूल स्वरूप को न समझ पाने का परिणाम है। एक ही बात अगर व्यक्ति जान ले, संलेखना के 5 अतिचारों में जीने की इच्छा और मरने की इच्छा को अतिचार कहा है, तो जो जीने और मरने की इच्छा को जिसमें अतिचार कहा है, जिसमें मरण की इच्छा मात्र अतिचार है, उसे आत्महत्या निरूपित करना बड़ा हास्यास्पद है। वस्तुतः संलेखना आत्महत्या नहीं, आत्मलीनता के साथ देह छोड़ने की प्रक्रिया है। इन दोनों में बहुत अंतर है। आत्महत्या जीवन की किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता है, जबकि संलेखना मरण के अनिवार्य और अपरिहार्य होने पर ही ली जाती है। आत्महत्या में आत्महंता एक झटके में अपने शरीर का विनाश कर लेता है, जबकि संलेखना में धीरे धीरे अपने शारीरिक आवश्यकताओं को रिड्यूज करते हुए और अपने अंदर के विकारों को शांत करते हुए समता के साथ शरीर को छोड़ा जाता है। आत्महत्या कषाय से प्रेरित होकर की जाती है, संलेखना समता से धारण की जाती है। आत्महत्या तीव्र मानसिक असंतुलन की स्थिति में होती है, जबकि संलेखना परम शांति और धीरता पूर्वक की जाती है। और आत्महंता का लक्ष्य देह के विनाश को ही अपना विनाश मानना होता है, जबकि संलेखना का उद्देश्य शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता को जानकर अपने भावी जीवन को सुधारने का होता है। दोनों की मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए संलेखना को कहीं आत्महत्या नहीं समझना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं बताई है। नियम संलेखना और यम संलेखना के रूप में संलेखना के जो अलग अलग भेद बताए हैं, उनमें ऐसा भी बताया है कि यदि कोई साधक नियम संलेखना में हो और संलेखना की प्रक्रिया करते करते उसके शारीरिक लक्षणों में सुधार हो जाए तो वो वापस भी आ सकता है। ये सारी विधि और सारी व्यवस्थाएं हमारे शास्त्रों में दी है और वैसा ही प्रयोग में होता भी है। इस बात को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रांति किसी के मन में नहीं रहनी चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व हम कोलकाता में थे, एक सज्जन थे रतन लाल जी काला। डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया, वो कहा 3-4 घंटे के मेहमान। उनकी बड़ी उमंग थी कि हमें तो महाराज के पास ले जाओ, समाधि लेना है। हमारे पास आए, हमने उनको जल पर रखा, देखा तो धीरे 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 प्राकृतिक उपचार से उनके शरीर के स्वास्थ्य के लक्षण सुधर गए, उनकी भूख वगैरह भी बढ़ने लगी। हमने नियम संलेखना दी थी,
यम संलेखना उनको दी नहीं थी। देखा जब इनके शरीर की स्थिति में सुधार हो रहा है तो हमने कहा अभी इनके संलेखना की स्थिति नहीं है। वो घर गए और उसके बाद 7 बरस और जीवित रहें। तो ये उनकी स्थिति है। इसलिए हमारे समाज के लोगों को भी ये चाहिए कि संलेखना संथारा के नाम पर किसी भी प्रकार का भ्रम मन में न रहने दें। हाँ, संथारा और संलेखना के नाम पर यदि शास्त्र विहित प्रक्रिया के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो उससे समाज को बचना चाहिए, बचाना चाहिए। हम वही कार्य करें जो शास्त्र की मर्यादा के अनुरूप हो। इसमें किसी भी प्रकार के आडंबर को किसी भी स्थिति में न पनपने दिया जाए, तभी ये हमारे आत्मकल्याण का कारण बनेगा और सारे लोक में जैन धर्म की प्रभावना का आधार बनेगा। सभी इस बात को जीवन में ध्यान में रखे कि मेरा अंत गुरु चरण अस्पताल में आहें भरते हुए ना हो, गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए हो। ये भावना भाने वाला अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। एक बार निर्दोष रीति से कोई संलेखना धारण करे तो 3 भाव में मुक्ति को प्राप्त कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा उस संसार में अटकेगा तो 7 से 8 भावों तक, इससे ज़्यादा नहीं। मैं अमेरिका वासी सारे प्रवासी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वे अपनी धर्म निष्ठा को यूं ही बनाए रखें और ऐसी भावना भाए कि हमारा अंत संलेखना पूर्वक हो। ये विभिन्न परंपराओं में मान्य है। जैन परंपरा के साथ साथ बौद्ध और वैदिक परंपरा में भी संलेखना को अलग अलग रूपों में देखा जाता है। इसे हमें किसी भी प्रकार से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपके इस अधिवेशन के लिए, इस कॉन्फ्रेंस के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद।